नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने देहरादून में किया मीडिया कार्यशाला का आयोजन। सोशल मीडिया यूज करने पर रहा फोकस। सीएम धामी ने कार्यक्रम का किया समापन। उत्तराखंड को मिलेगी पहली महिला मुख्य सचिव। एसएस संधू के बाद राधा रतूड़ी संभालेंगी जिम्मेदारी। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं राधा रतूड़ी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान, बताया मुसलमानों की डीएनए में है राम। शादाब शम्स के बयान से मुस्लिम समुदाय हैरान। मंगलौर के मोहब्बतपुर गांव में नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप। धारदार हथियार से की गई हत्या। हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश मीडिया पदाधिकारियों की वर्कशॉप हुई, जिसमें बीजेपी के सभी मोर्चे के मीडिया प्रभारी और सह मीडिया प्रभारी के अलावा प्रदेश प्रवक्ता शामिल हुए। इस वर्कशॉप की शुरुआत राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने की। बता दें कि वर्कशॉप में आगामी लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। वहीं कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को अपना समर्थन देगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज ये मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस मीडिया कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, पूरी जो हमारी प्रदेश भर की जो पूरी मीडिया की टीम है, जिलों की और प्रदेश की जो टीम है, उसको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और आगे लोकसभा चुनाव में किस तरह से मीडिया के सामने हमने अपनी बातों को रखना है, विपक्ष के प्रकार से जो झूठे आरोप और जिस तरह से षड्यंत्र जो विपक्ष करता था उसके किस प्रकार से उसके हमने जवाब देने हैं, इसको लेकर के काफ़ी गहराई से इस पर विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। एसएस संधू की जगह पर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी संभालेंगी। खास बात यह है कि उत्तराखंड को पहली बार महिला मुख्य सचिव मिला है। क्या कहता है राधा रतूड़ी का वर्क प्रोफाइल, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड को मिलेगा नया मुख्य सचिव। राधा रतूड़ी को मिलेगी जिम्मेदारी। एसएस संधू के बाद राधा रतूड़ी बनेंगी मुख्य सचिव। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी। उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर बना सस्पेंस खत्म हो चुका है। प्रदेश की नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी होंगी। बता दें कि 31 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी देख रहे सुखबीर सिंह संधू का सेवा विस्तार खत्म हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी राधा रतूड़ी संभालेंगी। खास बात यह है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी। आखिर कौन है राधा रतूड़ी और इनका वर्क प्रोफाइल क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी की गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है राधा रतूड़ी। प्रदेश में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। सीएम धामी के सबसे करीबी अफसरों में शामिल है राधा रतूड़ी। उनके पास अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। राज्य में सीनियर आईएएस अधिकारियों में एसएस संधू के बाद वो दूसरे नंबर पर आती हैं। राज्य में कई जिलों की जिलाधिकारी के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी देखी है। महिला एवं सशक्तिकरण विभाग को उन्होंने लंबे समय तक देखा है। महिलाओं के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी गंभीरता भी दिखाई दी है। आईएएस राधा रतूड़ी के पति अनिल रतूड़ी हैं। अनिल रतूड़ी उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी से रिटायर हुए हैं। राधा रतूड़ी अपने व्यवहार को लेकर भी बेहद चर्चाओं में रहती हैं। राधा रतूड़ी की जीवन शैली बेहद सादगी भरी है। मधुर व्यवहार के साथ मिलनसार और साफ छवि वाली है राधा रतूड़ी। बता दें कि उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। 31 जुलाई 2023 को रिटायर हो रहे एसएस संधू को केंद्र ने 6 महीने का सेवा विस्तार दिया था, लेकिन 31 जनवरी को उनका सेवा विस्तार खत्म होने से पहले उनको दोबारा 6 महीने का सेवा विस्तार देने की चर्चाएं चल ही रही थी, लेकिन इस पर विराम लगाते हुए राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव बनाने पर सहमति दी गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राम में नजर आ रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। शादाब शम्स का कहना है कि भारत के हर मुसलमान के डीएनए में भगवान राम हैं। भारत के मुसलमान भगवान राम की ही संतान हैं। शादाब शम्स के इस बयान से माहौल गर्माता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान, मुसलमानों के डीएनए में है राम। शादाब शम्स के बयान से मुस्लिम समुदाय हैरान। मदरसों में रामायण पढ़ाने का आया था फरमान। क्या भारत के मुसलमानों में भी भगवान राम बसते हैं? क्या मुसलमान भी राम नाम का जाप करते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने मुस्लिम समुदाय को हैरान कर दिया है। शादाब शम्स का कहना है कि भारत के मुसलमान भगवान राम की ही संतान हैं और मुसलमानों में राम का डीएनए है और भगवान राम उन्हीं के पूर्वज हैं। आप भी सुनिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बयान। देखिए, हम अरब नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं। उनके नैन नक्श अलग हैं। देश में अगर कश्मीर को देखा जाए तो कश्मीरियों के नए नक्श भी अलग होते हैं। वो अलग आप उन्हें पहचान लेते हैं। वो भले ही देश की एक अलग ट्रैक है। इसलिए मेरा मानना है कि जो अफगान हैं वो अलग नए नक्श के लोग हैं, मुगल अलग नए नक्श के लोग हैं। हम आम हिंदुस्तानियों की तरह हैं। तो हमारा डीएनए भी, हम सुन्नी मुसलमान हैं जो सुन के ईमान लाए हैं, जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है। लेकिन आप धर्म बदल सकते हैं, अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। तो हमने कहा हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा डीएनए एक है। शादाब शम्स का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरा देश राममय है। वहीं उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस बीच शादाब शम्स का ये बयान मुस्लिम समुदाय को हैरान कर रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां पर उर्दू की तालीम सही से नहीं दी जा रही, वहां भगवान राम की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, ये सही नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति के लिए इस प्रकार की बातें कर रही है। राम कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन जो मजहब जिसका है वो वही अच्छा लगता है। मुस्लिम मज़हब अलग है और ये रामायण की बात है वो अलग है। हम ये नहीं चाहते कि रामायण का अपमान हो मुस्लिम में दे करके, क्योंकि मुस्लिम नहीं पढ़ पाएंगे। मुस्लिम कोई अलग से टीचर नहीं आते हैं इस मदरसों में सिर्फ मौलाना लोग पढ़ाते हैं। तो इसलिए उनका ख्याल रख करके ही बात करनी चाहिए। ज़्यादा बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इसके ख़िलाफ़ अगर बोलेंगे तो देखो गलत तो बात होगी, लोगों को दुख पहुंचेगा कि हमारे अपने लोग हो के और ये इस तरह से बोल रहे हैं। मदरसों का ताल्लुक़ है, मदरसों में अरबी, फ़ारसी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू पढ़ाई जाती है। अब रही वहाँ पर जो कुछ लोग ये कह रहे हैं, तो जब आदमी की जिस भी धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं है, उसकी आराधना कैसे सिद्ध होगी, ये बताइए आप मुझे। ये तो ज़बरदस्ती थोपने वाली बातें हैं। और जो लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं। राम के नाम पर हो रही सियासत को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे मामले पर कहा कि बीजेपी राम के नाम पर केवल राजनीति करने का काम कर रही है। राम एक आस्था है और राम पर सभी का अधिकार है, लेकिन बीजेपी केवल राम के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। राम आस्था है, राम विश्वास है, राम हमारे सर्वस्व है, और आप उनको राजनीति का विषय बना रहे हैं। तो राजनीति का विषय बना करके, क्योंकि जब सरकार के निर्णय इस तरीके के होते हैं तो उनमें राय बढ़ जाती है। राम के मामले में राय एक होनी चाहिए पूरे देश की जो है, और उस राय को बांटने के दोषी भाजपा है। भाजपा राजनीतिकरण कर रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। राम के नाम को लेकर जहां बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं शादाब शम्स ने बैठे बिठाए नया बखेड़ा जरूर खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग अब उनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि राम के नाम को मदरसे में पढ़ाने वाले शादाब शम्स अपने इस बयान पर कितने कायम रहते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
उधर पौड़ी में सीएम धामी के दौरे की तैयारी चल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के दौरे से पहले सीएम सचिव नारायण पांडे पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ राज्य और केंद्र की पोषित योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम सचिव नारायण पांडे ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों की अचीवमेंट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। आज प्रथम पक्ष में जो है हमने विभिन्न विकास कार्यों की जो डिस्ट्रिक्ट स्तर से संपादित किए जाते हैं उसके अंतर्गत जिला योजना हो गया, राज्य योजना है, केंद्र सहायतित योजनाएं हैं और वाह्य सहायतित योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है, सीएम हेल्पलाइन है, इस प्रकार के जो विभिन्न कार्यक्रम है उसकी समीक्षा की गई है। वहीं राजधानी देहरादून में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर जीतेगा भारत हारेगी नफरत अभियान के तहत सर्वधर्म प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया। ये मार्च घंटाघर से होते हुए गांधी पार्क पहुंचा, जहां पर सभी विपक्षी दलों ने आपसी भाईचारे के संदेश दिए। यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें राष्ट्रपिता के आदर्शों को याद किया गया। जीतेगा भारत हारेगी नफरत, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई और वो हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते थे। आज सत्ता पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनमानस में इतना गहरा धंसे हुए हैं गांधी और उसके पूरा जीवन। उन्होंने आचरण द्वारा एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया। लालकुआं में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन ने शहीद स्मारक से सद्भावना यात्रा निकाली, जिसके बाद लालकुआं के गांधी पार्क में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने महात्मा गांधी अमर रहे और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज ये गांधी जी के शहादत का दिन था, 30 जनवरी उनका शहादत का दिन था। ये शहीद स्मारक से शहीदों को भी वहाँ पर याद करते हुए, नमन करते हुए और वहाँ से लालकुआं गांधी पार्क में पहुँचे हैं और उनको आज सभी लोगों ने जन भावनाएँ सबकी एक होके और सब इंडिया गठबंधन के लोग सब एक साथ मिलकर गांधी जी को याद किया और उनको चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया। हल्द्वानी में स्वराज आश्रम में नवनियुक्त हुए कांग्रेस कुमाऊं मंडल के प्रवक्ता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव मोड पर हैं। बता दें कि नीरज तिवारी ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता के द्वार जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। देखिए, तैयारियां हमारी, मैंने आपको कहा, संगठनात्मक दृष्टिकोण से पूर्णता है। ठीक है, हम लोग न्याय पंचायत स्तर पे, हम ग्राम पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हम प्रत्येक मोर्चे पे सफलता के झंडे हम गाड़ रहे हैं संगठनात्मक दृष्टिकोण से। अब जहाँ तक बात है सरकार के खिलाफ जो मोर्चे की बात है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज जो हमने प्रेस करी है उसमें हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में अंकिता भंडारी हत्याकांड और रेप, तमाम सारी बातों को हमने उसमें सूचीबद्ध किया है और बेरोजगारी को हमने सूचीबद्ध किया है, अग्निवीर को सूचीबद्ध किया है। हमने जो यहाँ रिसोर्सेज थे उत्तराखंड के अंदर, उसको भी इन्होंने आगे गवर्नमेंट द्वारा नहीं बढ़ाया गया, तो हमने उन तमाम सारी चीज़ों पर हमने बात करी है। लोहाघाट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत फोर्ती में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों को कानूनी जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्या का समाधान किया गया। शिविर में शामिल हुई जिला विधिक प्राधिकरण सचिव शिवानी पशबोला ने बताया कि ग्रामीण इस पहल का फायदा उठा रहे हैं।
राशन कार्ड का भी जिला पूर्ति वाले कर रहे हैं पुष्टिकरण या फिर उनकी समस्याओं को लेकर मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी समस्याएं, और काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। तहसीलदार साहब भी आए हैं, कुछ लोगों के आपदा से संबंधित जो उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे तो उनकी प्रॉब्लम का भी निराकरण कर रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है शिविर से लोगों को लाभ होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पार्टी कार्यालय में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के IFS रैंक के अधिकारी पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गरिमा दसोनी ने बताया कि IFS रैंक के अधिकारी सुशांत पटनायक ने अपनी जूनियर का कई बार उत्पीड़न किया। कांग्रेस का कहना है कि जिस महिला का उत्पीड़न हुआ है बीजेपी के पूर्व विधायक की बेटी है। बता दें कि कांग्रेस इस मामले में जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रही है। बहुत ही संगीन मामला है जिसे सरकार और शासन प्रशासन के दम पर दबा दिया गया। 25-26 जनवरी का ये मामला है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी IFS रैंक के सुशांत पटनायक ने अपनी ही एक जूनियर को एक बार नहीं कई बार फिजिकली मॉलेस्ट करने का प्रयास किया, और उस महिला ने, जो कि उत्तरकाशी के भाजपा के विधायक रहे गोपाल सिंह रावत की सुपुत्री हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत प्रदेश के DGP से करी है कि मेरे साथ मेरे कार्यस्थल पर लगातार फिजिकल उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है। और सुशांत पटनायक पर यह पहला मामला नहीं है जब उन पर आरोप लगा हो, इससे पहले भी उनके ऊपर महिलाओं के द्वारा इस तरह के उत्पीड़न की कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं। टिहरी के नरेंद्रनगर में पुलिस उपाधीक्षक स्मिता मामगई ने आगामी चुनाव के मद्देनजर ग्राम प्रहरियों CLG सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि चुनाव प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों से जुड़ी जानकारी पुलिस को दी जाए। आज मेरे द्वारा थाना नरेंद्रनगर पे नरेंद्रनगर क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम प्रहरी हैं, CLG मेंबर्स हैं और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी एक मीटिंग ली गई। तो आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उनके अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में जो भी कोई असामाजिक तत्व हैं उनके रिगार्डिंग सूचना देना या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल अगर दारू का कोई ट्रेड करता है या मनी का या इस तरह की कोई भी अगर चुनाव के दृष्टिगत इस तरह की कोई घटना होती है तो उनकी हमें त्वरित सूचना देकर पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी के कटघरिया में 2 दिवसीय शरदोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहले दिन कुमाऊं की मुख्य कलाकार श्वेता मारा के गानों में लोग झूमते नजर आए। वहीं लोक गायिका माया उपाध्याय की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजक ने कहा कि आज की पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये हमारे द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति, जो भी हमारा कुमाऊनी कल्चर है, कुमाऊनी परिधान है, जो टैलेंट हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं गढ़वाल में जो टैलेंट है, बच्चों को तो मंच नहीं मिल पाता, बड़े स्टारों के सामने हम इसलिए ला रहे हैं ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें और उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेश प्रदेश तक पहुँचा सकें। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पर आपको बता दें कि दक्षेश्वरी काली पीठ मंदिर के महंत के नेतृत्व में सभी राम भक्त चकरपुर से रवाना हुए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि यहां पर 1640 लोग पूरे उत्तराखंड से भेजे गए हैं, जिसमें 51 श्रद्धालु बाजपुर के हैं। बहुत ही हर्षोल्लास है संपूर्ण क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष से राम भक्त बड़े उत्साहित है। 498 वर्ष लगे राम मंदिर को पुनर्स्थापित होने में। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने खंडित किया, लेकिन निरंतर संघर्ष और धैर्य बनाकर रखा, जिसका परिणाम स्वरूप है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई है। और उसके पश्चात निरंतर अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, राम भक्त जा रहे हैं। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो इस तदी में दर्शन के लिए जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने देहरादून में किया मीडिया कार्यशाला का आयोजन। सोशल मीडिया यूज करने पर रहा फोकस। सीएम धामी ने कार्यक्रम का किया समापन। उत्तराखंड को मिलेगी पहली महिला मुख्य सचिव। SS संधू के बाद राधा रतूड़ी संभालेंगी जिम्मेदारी। 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं राधा रतूड़ी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान, बताया मुसलमानों की DNA में है राम। शादाब शम्स के बयान से मुस्लिम समुदाय हैरान।
मंगलौर के मोहब्बतपुर गांव में नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप, धारदार हथियार से की गई हत्या, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस।